हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष फ्रॉम ट्रेडिंग इन्वेंट्स एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। और इस कोर्स के थ्रू हम भी समझेंगे कि आज जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी वो वीवेप और फिबोनाची को लेके होगी। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि रिट्रेसमेंट कैसे काम करती है, टाइप्स ऑफ रिट्रेसमेंट कितने तरह की होती हैं और फिबोनाची को हमने कैसे यूज करना है रिट्रेसमेंट के लिए। क्योंकि आफ्टर ऑल जो फिबोनाची होता है वो भी एक तरह का रिट्रेसमेंट मीटर ही होता है या टूल हो सकता है, आप कह सकते हैं, क्योंकि उसमें भी हम किसी स्विंग का रिट्रेसमेंट मैप करते हैं कि यहाँ तक आके पॉसिबिलिटी कहाँ से हमें अच्छा रिट्रेसमेंट या अच्छा लो लेवल मिलेगा किसी भी चीज का, या अच्छा बाइंग सेलिंग लेवल मिलेगा काम करने के लिए। तो ये जो सामने आपके चार्ट है वो गोल्ड का है, जो टाइम फ्रेम में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 15 मिनट का है। अब आपको याद रखना है कि हमें जो सबसे पहले बेसिकली काम करना है ट्रेडिंग व्यू पे आके हमें यहाँ पे वीवेप सेट कर लेना है। तो वीवेप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वैसे मैंने ऑलरेडी क्या कहते हैं बुकमार्क कर रखा है। आपको ये वाला सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद क्या है, इसकी कुछ सेटिंग्स होती है। आपको बस सेटिंग्स के अंदर जाके ध्यान रखना है कि आप सभी चीजों को बंद कर देंगे। जैसे ये सारी चीजें आपको बंद करनी है, ये सारी चीजें, और एक यही खुला रहेगा जो बाय डिफॉल्ट रहेगा। इस सब को आपको बंद करना है। अब इसके बाद है क्या कि वीवेप आपको कैसे काम करना होता है कि पहले हम वीवेप के अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं कि वीवेप हम काम कैसे करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि कभी जो चार्ट होता है ना वो एग्रेसिव वे में जाता है ऊपर की तरफ, जब भी मार्केट लोअर बैंड से निकलना स्टार्ट करता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब तक मार्केट नहीं निकलती तब तक क्या कहते हैं वीएफ के आसपास आपका स्क्वीजिंग पॉइंट चल रहा होता है, मार्केट क्या कहते हैं फ्रस्ट्रेट हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो निकलता है तो एक हेल्दी गैप क्रिएट होना स्टार्ट होता है। तो लेकिन अब आपको ये समझना है, क्योंकि मार्केट में पिछला जो टाइम फ्रेम था, जो टाइम था उसमें मार्केट साइडवेज रहा था, लेकिन अगर मार्केट अब फट चुका है तो लोअर बैंड से लेकर मिडिल बैंड से लेकर हायर बैंड तक जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि मार्केट जब भी जाता है ना तो एक हेल्दी गैप क्रिएट हो तो जाता है, लेकिन जितना वो एग्रेशन से जाएगा उतना ही एग्रेशन से उसका एक रिट्रेसमेंट मिलेगा। मान लीजिए कि मार्केट में इतना बड़ा गैप आ गया तो मार्केट पहले यहाँ पे रिट्रेस करेगी, देन उसके बाद ऊपर जाना स्टार्ट करेगी। और अगर जाती है तो कल को आपको ये समझना है कि वो कहीं ना कहीं वीएफ के आसपास आएगी। तो आपको इस तरीके से इसमें काम करना है। अब ये जो हेल्प करता है वो किस चीज पे करता है, ये अंडरस्टैंडिंग लाता है आपका किस चीज के अंदर। अगर प्राइस आपका चल रहा है ऊपर की तरफ और मान लीजिए वीवेप भी आपका ऊपर की तरफ जा रहा है साथ साथ, तो वेल एंड गुड है, क्योंकि आपका जो चार्ट है वो लोअर बैंड से मिडिल बैंड से हायर बैंड तक जा रहा है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मार्केट में जैसे ही प्राइस कुछ ज्यादा ही ऊपर चला जाए तो आपको क्या कहते हैं एक स्टीप पॉइंट आया था मार्केट में। स्टीप पॉइंट मतलब एक खड़ी चढ़ाई की तरह होती है कि जहां पे मान लीजिए मार्केट में ना ये जो प्राइस होगा ये एकदम से लिक्विडेट करेगा लोगों को और सीधा वीएफ तक जाएगा। अगर जेन्युइन ट्रेंड होगा तो वीएफ तक जाएगा और देन ऊपर कंटिन्यू करेगा। वीएफ के आसपास आपको बस ये समझ के चलना है कि वीएफ हमारा हेल्प करता है मार्केट की अंडरस्टैंडिंग को लेके। अगर प्राइस वीएफ के ऊपर चल रहा है तो आपको समझना है कि जो प्राइस है वो बुलिश है। अगर प्राइस नीचे चल रहा है वीएफ के तो आपको समझना है क्या कि ये बेरिश है। लेकिन आपको ये भी साथ साथ ध्यान रखना है कि मार्केट चलो प्राइस तो कवर कर रहा है अपना, ऊपर से लेके नीचे तक लोअर बैंड तक जाएगा, हायर बैंड से लेके चार्ट, ठीक है, मिडिल बैंड से लेके हायर बैंड तक जाएगा, मिडिल बैंड से लेके अगर बेरिश टेरिटरी में है तो लोअर बैंड तक आएगा। लेकिन आपको समझना है कि प्राइस में तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी, लेकिन जैसे ही वीएफ के अंदर आपको डिफरेंस दिखता है कि प्राइस जो है वीएफ से बहुत ज्यादा दूर चला गया तो ये ना बाउंस बैक करता है ऑटोमेटिकली वीएफ के आसपास। अगर मान लीजिए कि जो है आपने शॉर्ट करा ट्रेड को, ठीक है, आपने शॉर्ट करा ट्रेड को, ये देखे कि मार्केट हायर बैंड पे है, ठीक है, वेल एंड गुड आपने कर दिया। तो आपको पता है कि एक वीएफ भी है जो पहले ऐसे कन्वर्ट हो चुका होगा, तो प्राइस ने यहाँ क्रॉस ओवर कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो क्रॉस ओवर कर दिया। दो पॉइंट्स में अगर क्रॉस ओवर आता है, जैसे प्राइस वीएफ को काटता है तो उसको प्राइस क्या कहते हैं क्रॉस ओवर हो चुका है। लेकिन प्राइस अगर गैप क्रिएट कर रहा है, ठीक है, वेल एंड गुड है, आपका जो प्राइस है वो कवर हो रहा है, आपका प्राइस लोअर बैंड में भी मिडिल बैंड में भी कवर हो रहा है, लोअर बैंड में भी कवर हो रहा है। लेकिन सेम टाइम पे आपको ध्यान रखना है क्या चीज कि मार्केट अगर प्राइस कवर कर रहा है साथ ही साथ क्या है ना, अगर ज्यादा प्राइस कवर होता है तो मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेती है, कहां तक, वीएफ तक। अगर मार्केट जेन्युइन होगा तो मार्केट वीएफ से दोबारा गिरेगा, ठीक है, मतलब ट्रेंड अगर जेन्युइन होगा तो मार्केट वीएफ से दोबारा गिरेगी। तो इसको कहते हैं आपका, अगर आप इस चीज को समझें तो ये क्या है कि लास्ट लोअर लो और लास्ट लोअर लो के बाद एक लोअर हाई बना, देन अगेन मार्केट ने अपना लास्ट लो टच करा। इस केस में क्या होता है मार्केट दोबारा से गिर सकती है, नहीं तो मार्केट क्या कहते हैं दोबारा से इसी पर्टिकुलर पॉइंट से बाउंस बैक कर सकती है। बट आपको समझना है कि आपको एक अच्छा सेलिंग लेवल कहां से मिला। अगर आप सिर्फ वीएफ के भरोसे ट्रेड करेंगे तो आपको अच्छा सेलिंग लेवल तभी मिलेगा कि अगर मान लीजिए आपने कोई सेलिंग लेवल मिस कर दिया है, वीएफ भी नीचे की तरफ जा चुका है, लेकिन प्राइस अगर चार्ट में ऑलरेडी आ चुका है तो चार्ट में एक बार वीएफ के आसपास आएगा प्राइस, देन दोबारा मार्केट कंटिन्यू करेगी और जितना उसमें हेल्दी गैप क्रिएट होगा प्राइस उतनी जल्दी से ही आपका क्या कहते हैं वहां पे बाउंस बैक भी करेगा। तो अगर प्राइस बाउंस बैक करेगा तो आपको समझना है कि आपको उस पॉइंट में बाय नहीं करना, सेल नहीं करना। अब आपको एक मैं एग्जांपल दिखा देता हूं।
अब जैसे कि मान लीजिए ये आपका स्क्वीज हो रहा है चार्ट, ठीक है, स्क्वीज हो रहा है, फाइटिंग चल रही है। अब हमें पता है कि भाई ये देखिए लास्ट मतलब क्या कहते हैं इंपल्सिव कैंडल थे, चार्ट एकदम से नीचे इसने कैंडल मारी, लेकिन उसके बाद क्या मार्केट ने फिर रिवर्स करके वी अप के पास आ गए। तो तीसरी बारी में भी ये देखिए 1 2 3, तीसरी बारी में भी क्या हुआ, मार्केट ने प्राइस थोड़ा फिर धीरे धीरे नीचे आ गया, लेकिन जैसे ही वी वेब से थोड़ा सा गैप दिखा प्राइस में, प्राइस दोबारा से क्या कहते हैं वापस आ गया। तो हमें ये समझना है कि हम अगर हमें सेलिंग भी प्लान करनी है ना, तो हमें सेलिंग प्लान करनी होती है कहीं सेलिंग जोन पे। अब जैसे कि मान लीजिए कि ये सेलिंग जोन था, यहां से मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया था, मार्केट ने ठीक इसी पर्टिकुलर पॉइंट से गिरना स्टार्ट किया। अब मार्केट क्या कहते हैं जैसे जैसे गैप बना रहा है, कोई वेल एंड गुड है, गैप तो बना रही है, लेकिन मार्केट दोबारा से रिवर्स कर रही है। अब इंपल्सिव मूव का इंपल्सिव रिट्रेसमेंट आता है। तो आपको ये सारी चीजें समझ के चलनी है। ऑर्डर ब्लॉक वगैरह आपका काम करेगा। अब ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ये सारी चीजें क्या होती है स्मार्ट मनी के अंदर, में ये सारी चीजें समझाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियोस के थ्रू जब हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। बट आपको ये समझना है कि जब हम वीएफ की बात अंडरस्टैंडिंग करें, तो वीएफ से हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि प्राइस का जो बेसिक प्राइमरी मोमेंटम है वो कहाँ है। तो प्राइमरी मोमेंटम की अगर बात करें, अगर प्राइस ऊपर चल रहा है तो हम बुलिश कंसिडर करेंगे, अगर प्राइस नीचे चल रहा है तो हम क्या कंसिडर करेंगे, बेरिश। प्राइस का क्रॉस ओवर होना बहुत जरूरी है। अगर ये हायर बैंड्स होता है तो वेल एंड गुड है, अगर ये लोअर बैंड्स होता है बुलिश टेरिटरी में तो और भी ज्यादा वेल एंड गुड है। आपको ये समझना है कि प्राइस क्रॉस ओवर हो रहा है, प्राइस का मोमेंटम ऊपर जा रहा है, ठीक है, हायर बैंड तक जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जब मार्केट इसमें रिवर्सल आएगा तो इस तरीके से आएगा। आई होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू सारी चीजें समझ आ रही है धीरे धीरे। आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं फिबोनाची के अकॉर्डिंग सारी चीजें समझाऊंगा कि कैसे हम इसे यूज करेंगे अच्छे से। अभी के लिए इतना ही, थैंक्स।